दिव्यांगों को जो तय किया हुआ है उस हिसाब से उनकी मांगे पूरी करना, यही है ना। मैं पहली बात मेरा परिचय दे दूँ, थोड़ा इन्होंने पूरा बताया। मेरा नाम है गोविंद सिंह चेतरवाल, नीमका थाना से हूँ। आज किसान महापंचायत का प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। अध्यक्ष तो हमारे मुसद्दी लाल यादव है, ये सामने बैठे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट है। हम भी हमारी मांगों के लिए ही आए हुए हैं, लेकिन आपका जो इन्होंने कहा कि हमें कुछ दो शब्द कहिए। प्यारे छात्रों, आज देश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है, हर वर्ग में आपका ही नहीं, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी दुखी है। और जो वादे किए जाते हैं वो केवल खोखले हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सरकार कैसी है, मैंने 80 साल की उम्र में देख रहा हूँ। लोकतंत्र में मैंने इस सरकार को देखा, आजादी के बाद में अचानक अलग सरकार है। ये सरकार गूंगी, बहरी और पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार न छात्रों की सुनती, न किसानों की सुनती। ये सरकार चोरी की सरकार है। आपने बिहार में देखा होगा, सोशल मीडिया पे आपने काफी देखा होगा, जहां इनके प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं तो कुर्सियां खाली रहती हैं। और तेजस्वी, राहुल गांधी व अन्य विपक्षी नेता जो जा रहे थे, वहाँ भी एक सैलाब था। और फिर नतीजे क्या हुए? कोई विश्वास करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो देश अब जो सारे छात्रों 1973 में इंदिरा गांधी ने भी घमंड किया था, हमें याद है। उसमें जब बाबू जयप्रकाश नारायण जी छात्र वाहिनी ने यहाँ शिक्षण में भी अगुवा रहे थे और 50 तक गए थे। और बाबू जी ने, जयप्रकाश नारायण ने पूरे छात्रों को जगा के पूरे हिंदुस्तान का तख्ता पलट किया था। उन्हीं को हम तो आखिरी पड़ाव में हम आपको केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कि अब 80-82 साल के तो बुजुर्ग होंगे, वो क्या कर सकते हैं? आप भी सोचिए, आप भी अंदाजा लगाइए। ये सरकार किसी भी आप आंदोलन करो, किसी भी भूखे मरो, ये नहीं सुनने वाली है। ये जो किसी ने कहा ना, बोलो मैं तेरे को पूरा समझा दूंगा। अरे बोलो तू क्या समझाएगा? मैं इतना कमीना हूँ, तू उस स्तर पे आ नहीं सकता। देखो, कमीने स्तर पे आना पड़ेगा। ये मजबूर कर रहे हैं, ये व्यवस्था बिल्कुल गलत चला रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे। ये चाहते हैं क्या? संविधान को ही बदलना। ये तो 240 सीट ही रह गई। अगर वो 400 पार कह रहा था, वो होता तो आज आप मीटिंग भी नहीं कर पाते। पर जनता के सामने जब जब किसी ने अत्याचार किया है, तब तब कोई शख्स पैदा हुआ है और आंदोलन की बिगुल बजाई है, और उस आंदोलन में बड़े बड़े धराशायी हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री शिव भक्त बताते हैं, लेकिन रावण जैसे शिव भक्त है। रावण शिव भक्त है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, ये सरकार निकम्मी है। और हिंदुस्तान में 8 उपचुनाव हैं कई प्रांतों में, उनमें केवल 2 सीटें इनकी आई, क्योंकि इनका तो ध्यान बिहार में था। अगर ये
वैसा करते तो हमसा में भी यही जीतते। फिक्सेशन नहीं किया कहीं भी सिवाय बिहार के, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है एक सीट से। लेकिन ये एक सीट अल्टीमेटम ले रही है राजस्थान में। और आपने ठीक कहा, एक वक्ता बोल रहे थे भजनलाल जी, आपकी तो लॉटरी खुली है। ये लॉटरी आप कहीं भगवान की अच्छी भक्ति की होगी, कहीं ना कोई पुराने पहले वाले योनि का कोई आपको लाभ मिल रहा है, कुछ किया हुआ थे क्या? आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए? नहीं, आप राजस्थान में सरपंच भी नहीं मिल पाए थे। पहली बार विधायक बने। अरे आपका क्या जाता है? मेरी आवाज उस तक पहुंचा दे सीआईडी वालों। भजनलाल जी, आपका क्या जाता है? इन विकलांगों का भला कर दो। मेरे ख्याल से 6 महीने बाद में आप इस पद में ही रहोगे। 6 महीने बाद में आज आपको यहाँ कह रहा हूँ मैं, तो क्यों इलेक्शन ले लो? इन बच्चों का कल्याण कर दो, आपका भगवान भला करेगा। बाकी सत्ता आनी जानी है। जो कोई कर जाता है अपने वक्त में, उसको आने वाली पीढ़ी भी याद करती है। जाने वाले चले जाते हैं। महात्मा गांधी क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे क्या? मुझे बताओ, बन सकते थे? बन सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बने? उनका कद प्रधानमंत्री से बड़ा है। दुनिया में सबसे ऊंचा था। हाँ, वो पैदा हुए भारत को आजाद कराने के लिए, वो पैदा हुए समानता लाने के लिए, वो पैदा हुए भाईचारा स्थापित करने के लिए। अब जो अपने आप में कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल यानी परमात्मा का हूँ। परमात्मा ने कभी फूट डाली है क्या? राम ने कभी कहा है क्या? राम का नाम लेते हैं जो, राम के नाम की दुकान जो चलाते हैं, राम ने तो हंसकर सब सुख त्यागे, अपने पिता के वचन पे चले गए वनवास। जबकि और भरत जब ननियाल गए थे वापिस आए कि भाई साहब तो वन में जा रहे हैं, तो ज्यादा रास्ता रोका नहीं, राज आपका है। बोले नहीं आपका है, नहीं आपका है, नहीं आपका है। वो यूँ कर रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं? ये कुर्सी तेरी नहीं मेरी, ये कुर्सी नहीं मेरी। हम इस राम को पुजारी है जो राम दशरथ का बेटा था, या जो आस्था है, जिन्होंने मर्यादा दी समाज में। राम ने कभी कोई लड़ाई की बात नहीं की। राम राज्य उसे कहते हैं बकरी से लेकर के शेर तक उसके राज में चैन से रहे। इंसान की कोई जाति नहीं, भगवान ने तो बनाई नहीं, हमने बनाई है। यह व्यवस्था धर्म हमने बनाए हैं, आदमी ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए। भेद डाल करके लड़ाई करवाना ये सारे गांवों का काम है, नहीं कि मानवों का। चाहे बच्चों लगे हो मैं कुछ ज्यादा बोल गया उसके लिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।